हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मतलब मैं उठे आज को क्या बताएं, उठे हैं कि सोए हैं कि नहीं सोए। स्टोरी हमारी आज की कुछ अलग है। तो अभी मैं उठी तो नहीं हूँ, अब उठ भी चुकी हूँ कई बार। नारियल पानी पी के बैठी हूँ अभी। आज क्या हुआ कि आज हमारे ऊपर वाले बच्चे छोटे थे, ये क्या कॉलेज के बच्चे हैं, तो ये इतना ऊधम मचाते हैं। ऊधमी बहुत है, वैसे बहुत अच्छी है पर ऊधमी है। रात को 3:30 बजे तक उन्होंने ऊधम मचाया बहुत। गेम खेलते हैं वो वाला फ्री फायर। ये गेम खेलते हैं फ्री फायर, बताओ है। ये फिर इनको इनने पता 1:30 बजे डांटा भी, थोड़ा चुप हुए 5-10 मिनट के लिए, फिर चालू हो गए। तो अब गेम खेलना है तो आवाज़ तो होगी ना। ऊपर से अपने दोस्तों को भी ले आए थे, छत पे चढ़ यहाँ पे डांटा तो छत पे चढ़ गए। कार को इधर ले जा, इधर ले जा, इधर ले जा, उधर ले जा, ले हो गया काम। कार चल रही थी उनकी, ठीक है। छत पे चढ़ के कर रहा है। अब ये सर्दी इतनी है, ना तो पंखे चल रहे हैं ना कूलर चल रहा है, इतनी आवाज़ गूंज रही थी इतनी। एक इनको सर्दी इतनी भयंकर, इनका गला चौक, इनकी नाक बंद पूरी ना, यही सो पा रहे। ऊपर से हमने रजाई निकाल ली। तो क्या है, अब इस चीज़ को थोड़ा आदत में आने में 1-2 दिन लगते हैं ना। अब एकदम से हल्की सी ब्लैंकेट उड़ रहे थे, इतनी भारी रजाई उड़ रहा है। तो वो उस दिन भी उतने का ही आया होगा। तो वो तो आता ही है वैसे ही। रो नहीं रही मैं। तो इसमें अलग घबराहट हो रही। हाँ, डाल लो कार्ड में, गूगल पे चेक करो उसका प्राइस कितना है। सेम ही है। तो ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हम लोग इसमें रजाई में घबराहट सी हो रही क्योंकि वो बहुत भारी है। फिर मैंने क्या किया, पीछे का गेट खोल दिया क्योंकि पूरा बंद था। पीछे का गेट खोला तो थोड़ी सी राहत मिली, ठंडी हवा आई, पर नींद ना आई। उधमी बच्चे उधम मचाते रहे, पर जब जाई शांत हुए ना 3-3:30 बजे, तब हम सोए। इतने उधमी बच्चे हैं, लड़के होते ही हैं, बंदर होते हैं ना, क्या कर सकते हैं। करेंगे उधम, ठीक है। 400 का पड़ रहा है। हाँ ठीक है, उसमें साबुन बहुत डाल दो। कौन सा साबुन? बर्तन की साबुन डाल लो और डब साबुन डाल दो, ख़त्म हो गया है। और वो कपूर देख लेना, वाला है क्या, सरस्वती वाला, ठीक है। फिर उसके बाद सुबह 7 बजे से लड़ने लग गए, आपस में लड़ाई हो गई उनकी। ओ भगवान, सुबह इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे, सुबह फिर डांटा, तब जाके चुप हुए हैं वो। ये तो उठ गए क्योंकि इनको तो क्या कचड़े वचड़े के लिए उठना पड़ा, तो ये उठ गए 7:45 बजे। ये अपना चले गए बाहर, अपना काम वाम जो भी था, कचरा वचरा फेंका इन्होंने, चाय वाय बनाई, बैठ गए। मैं लेकिन सो रही थी, मैंने कहा मैं नहीं उठ रही। इन्होंने बोला तो सो जा, तेरी नींद पूरी नहीं हुई है अभी, तो फिर और दिक्कत होगी। मुझे सच में तेज नींद आ रही थी, फिर मैं सो गई। तो अभी 10:30 बजे मैं उठी। हाँ और क्या, मैं आज तो सही में ऐसा दिन रात निकली ना, क्या बताएं। पर ये है कि आज मेरा सुबह कोई काम नहीं, तभी मैं उठती हूँ। इन्होंने झाड़ू तो मार दी है घर में। इस पर डब सारे वैसे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, रुको अभी बताती हूँ। तो मैं तो अभी किचन में पोछा मार दूँगी, थोड़ा बस किचन में पोछा मारना पड़ता है क्योंकि हम लोग घर में 2 लोग हैं, गंदा होता ही नहीं है। ऊपर से हमारे घर की स्लीपर है, वो पहन के घूमते हैं, ठीक है। तो अब जाना है, चादर वादर कल के रखे हैं, उनको मशीन लगाती हूँ, वो धुल जाएंगे और कपड़े तो बाद में धुलेंगे। फिर आज मैं बनाऊंगी कढ़ी क्योंकि इनकी नाक बिल्कुल बंद है, गरम कढ़ी बनाऊंगी, इनकी नाक खुल जाएगी। तो चलिए अब उठ जाते हैं, अपना काम में लग जाते हैं, 11 बहुत होते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 12 और ये बेसन घुल गया है पकौड़ी सेकने के लिए, और ये दही फिट गया है बेसन डाल के। तो मैंने बताया था ना आपको कढ़ी बनेगी, पर क्या है, मैं सोचा जब कढ़ाई रख रही हूँ, बहुत दिन से थोड़ा भजिया खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैंने इतना सारा गोला है। तो अभी पकौड़ी क्या 8-10 पकौड़ी बनेंगी ज़रा सी। तो इसमें क्या है, प्याज वगैरह डाल के थोड़ा एक आध भजिया सेक दूँगी, थोड़ा नाश्ते में सुबह सुबह अच्छा लगेगा गर्मा गर्म। और आज मैंने ये फाइनली अपना बेसन का लेपन बना ही लिया। मैं 15-20 दिन से सोच रही थी इसको लगाऊंगी अपने थोबड़े पे, मुंह पे। ये दाग धब्बे बहुत हो रहे हैं, ये मेरा तो बचपन से लगाती आ रही हूँ। इसमें बेसन रहता है, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा शहद और 2-3 बूंद नींबू के, तो इससे ना ये जो स्पॉट्स हो जाते हैं ना, ये सब चले जाते हैं। तो आज मैंने फाइनली बना लिया क्योंकि मैंने बेसन निकाला था इसलिए। तो मैं इसको लगा के बढ़िया अपना काम करती हूँ, फिर भजिया बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है।
तो गाइस बज गए हैं 2:45 और आज मुझे नहाते नहाते 2 बज गए। भैया कि आज सुबह नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया। बढ़िया इसका क्या बोलते हैं, पकौड़ियों का तो भूख नहीं लग रही। वैसे मैंने आके वो खा लिए थे अनार। अब मैं खा रही हूँ गर्मा गर्म कढ़ी जो मैंने बनाई है। इनकी वजह से हो रही है, इनको जुकाम है ताकि ये खा लें, पर ये इनको परस के रख दी, खा नहीं रहे अभी तक। जब वो ठंडी रही तब खाएंगे। मस्त। कढ़ी से याद आया, मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती थी। जब मेरी शादी होने वाली थी ना तो मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती। मतलब ऐसे मम्मी सिखाया था पर मुझे आती नहीं थी। तो एक दिन पहले जो बनती है ना मंडप की कढ़ी, तो मेरी दादी बना रही थी, तो मेरी दादी ने सिखाया मुझे कि ऐसे कढ़ी बनती है। मेन रोल था पकौड़ी बनाने का। पकौड़ी नहीं आती थी मुझे बनाना बिल्कुल, क्योंकि वो थोड़ी टफ टास्क रहता है, सॉफ्ट बननी चाहिए, टाइट हो जाती हैं। तो वो उन्होंने सिखाया था कि बहुत फेंटो ऐसे करके, फिर पानी के ऊपर डाल के देखो, अगर वो तैर रही है तो तैयार है बेसन पकौड़ी बनने के लिए। अगर नहीं तैरा, बिखर गया तो वो तैयार नहीं है, अभी उसको और फेंटो। तो ऐसे उन्होंने मुझे सिखाया था एक दिन पहले और मैं सीख गई। मैं बहुत अच्छी कढ़ी बनाती हूँ। अच्छी बनी है बढ़िया। पकौड़ी सॉफ्ट है एकदम बहुत सॉफ्ट। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग खा रहे हैं कढ़ी। अब आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है गाइस। बज रहे हैं 6:15 बज रहे हैं 6:15 बज रहे हैं। थोड़ा नींद आ रही थी मुझे 5:15 बजे समथिंग, पर क्या करें, टॉयलेट आती कंट्रोल नहीं होती। तो मैं गई तो ये पीछे से बोलती है चाय बना देना, तो मैंने इनके लिए फिर चाय बनाई। तो मेरी नींद ही खुल गई। आटा गूँथ के मैंने रख लिया है, कढ़ी रखी है, सिर्फ रोटियां बनानी है। पर मम्मी पापा आ रहे हैं मेरी मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। तो वो आ जाते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि मम्मी पापा से मिल लेती तो मेरा मन अच्छा हो जाता है। तो मम्मी आ रही थी तो रास्ते में स्कूटी ख़राब हो गई, तो भैया स्कूटी सही करवाएगा, बाइक ले जाएगा, फिर मम्मी पापा बाइक से आएंगे। ये गए हैं अभी बाहर, ज़रा मैंने थोड़ा एक आध सामान मंगवाया है, साबुन वगैरह ख़त्म हुआ है, कुछ एक आध चीज़ें मंगवाई हैं। साबुन है, जैसे आटा ख़त्म हो गया, आटा मंगवाया, दवाई मंगवाई है गैस की, वो ख़त्म हो गई है। तो ये गए हैं दवाई लेने। चलो मम्मी पापा को आ जाने तो फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 7:45 और मैं भूल गई। मम्मी पापा आ जाती फिर मैं भूल जाती हूँ, तो मैं भूल गई आपको दिखाना कि मम्मी पापा आए हैं। मम्मी मेरे लिए जलेबी लाई थी और मंचूरियन लाई थी। मंचूरियन तो खा लिया, जलेबी भी धीरे धीरे चल रही है। गर्मा गर्म जलेबी अच्छी लगती है प्रेगनेंसी में बहुत, तो अभी मैंने जलेबी खाई थी। तो मंचूरियन खा लिया, तो अभी मैंने रोटियां बनाई नहीं क्योंकि भूख ही नहीं लग रही अब। तो अब लेकिन आटा गूँथ के रख दिया था, तो अब जब मैं अपना काम से फ्री हो जाऊँगी ना 9:30 बजे, तब बनाऊँगी रोटियाँ। आज मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाई, पता है। आज कितनी तारीख है? 13 तारीख को ब्लॉग नहीं आया होगा मेरा। देखती हूँ अभी, अब तो टाइम नहीं बचा, नहीं तो मैं डाल देती। ये बात करना है पूजा से, मेरी बहन अपनी साली से लगी हुई बातें करने में, बहुत बनती है इनकी। ठीक है, दूध गर्म कर लिया है, अब बस 7:45 हो ही गए। 5-10 मिनट में अपने काम पे बैठ जाऊँगी। 9:30 बजे फ्री होके फिर खाना बनाऊँगी। और क्या कह रही थी मैं, लेटना था सो लेट नहीं पाई। अरे लेटने की दुखी बनी रहती हूँ हमेशा। मम्मी आती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि चलो कोई आया, पर मुझे आने से ज़्यादा उनके जाने की टेंशन हो जाती है। वो चले जाते हैं तो अजीब सा लगता है बहुत। आते बाद में, पर ये लगता है अरे यार अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में। मन तो करता है कहते अरे रुक जाओ ना, आज मत जाओ, पर घर में जाना पड़ता है, वहाँ पे भी देखना है सबको। मैंने मम्मी को कढ़ी दी। मेरे पास कुछ नहीं था तो आज मैंने कढ़ी बनाई थी। मैंने बोला मम्मी कल तो हम लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि एक ही ताज़ी खाते हैं, दूसरे दिन खाते नहीं है, बासा हो जाता है, तो वो गैस बनाता है। तो मैंने कहा वैसे भी हम खाएंगे नहीं, तो मैंने हम दोनों के लिए इतना निकाल लिया, उसे एक अपना बाउल भर के बाकी पूरी पैक कर दी। मैंने कहा तुम खाना मेरे हाथ की कढ़ी। अभी मैंने मतलब शादी से पहले तो मैंने बनाई नहीं थी कभी, तो अभी पहली बार खाएंगी वो। तो लेकिन कहनी ठीक है मैं खाऊंगी। अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ों से, क्या करेंगे। कह रही आ जाओ घर पे। मैंने कहा मम्मी कैसे आऊँ। मम्मी कह रही ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं बुला भी नहीं रही तुझे रास्ते में, तमाम बातें रहती हैं, सफ़र करना अच्छी बात नहीं है, इधर से उधर हो जाने तो फिर आ जाना इकट्ठे।
मैंने कहा वही चक्कर है। मुझसे होता भी नहीं है जाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब डॉक्टर पे भी जाने की बारी आती है, मैंने कहा अरे आज तैयार होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फिर कपड़े बदलने पड़ेंगे ये वो। चलो डॉक्टर पे तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो स्कैन वाला दिन आता है ना, उस दिन मुझे बड़ा वो लगता है कि आके नहाना भी पड़ेगा। बहुत आलस आता है, बहुत ज़्यादा। अभी पता है हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। 2 साल हो जाएगी हमारी शादी को। अब सोच रहे हैं जाए कहीं, फिर मन से अंदर से कह रहा है नहीं तैयार होना पड़ेगा, कपड़े भी नहीं है, कपड़े भी लेने पड़ेंगे। तो पता नहीं है जाएंगे कि नहीं कुछ, क्योंकि उसी दिन हमें डॉक्टर विजिट पे भी जाना है अपने। चलो देखते हैं। तो गाइस चलिए अब आपसे बात करते हैं, पहले मैं अपना काम पे जा रही हूँ, अपना मेरा टाइम होने वाला 10 मिनट बचे हैं बस। तो गाइस टाइम हो गया है 10:35 रात के। तो मैंने आपको बताया था ना, पहले तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, तो पेट भर गया था, तो मैंने फिर रोटियां नहीं बनाई। तो अभी जब मैं फ्री हुई 9:30 बजे, तो मैं आके पहले लेट गई। मेरे को ऐसा घबराहट सी होने लगी थी बहुत ज़्यादा। मतलब गहरी गहरी सांसें चलती हैं, कभी कभी चालू हो जाती हैं ना अपनी, तो बस ऐसी एकदम से चलने लगी। तो मैंने कहा मैं थोड़ा लेटती हूँ, तो मैं आधे घंटे लेटी। फिर मैं 10 बजे उठी, मैंने बनाई रोटियाँ। ज़्यादा भूख थी नहीं, दो दो रोटी खानी थी, बनाई। थोड़ा सा ही आटा लगाया था मैंने, ज़्यादा लगाया भी नहीं था। तो 2 रोटियाँ बची हैं, वो सुबह टॉम या उसको दे देंगी दूध डाल के, लाली को, तो वो खा लेंगी। ठीक है, रख दी। और रोटियाँ बनाई। कढ़ी तो बनी गई थी सुबह। मैंने क्या किया, बस 1 कटोरी हम लोग के लिए बचा ली थी, बाकी मम्मी को दे दी। तो बस 1 से हम लोग हो गया, वो भी वेस्ट नहीं हुई। और खाना बनाया, अपना खाया, किचन साफ़ करी, बर्तन साफ़ किए। वैसे तो बर्तन मैंने शाम को कर दिए थे पूरे, थोड़े से रह गए थे, वो किए। बस अब फ्री। गाइस आज मुझे पता है गैस नहीं हुई ना, मेरा दिन आज इतना अच्छा निकला, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब एक जैसे वो होता है ना प्रेगनेंसी में, मतलब कुछ चीज़ें तो जैसे पेट में दर्द होता है, हल्का हल्का वो रहता है, वो तो रहेगा। पेल्विक बोन में रहता है, वो था, कमर में था। लेकिन जो एक्स्ट्रा घबराहट सी होती है, जलन होती है, चुभन होती है, वो नहीं थी। और वो एक भारीपन सा रहता है ना पेट में, बहुत ज़्यादा ऐसा सांस फूलती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, ज़्यादा गैस हो जाती है, तो वो नहीं थी आज मुझे गैस। तो आज मुझे इतना अच्छा मेरा दिन निकला ना, कि अगर इंसान की प्रेगनेंसी बिना गैस के निकले तो अच्छी निकल सकती है। अच्छा, मैंने अपना काम भी कर लिया अच्छे से, मैं थकी भी नहीं, मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ ना। मैं आज आपसे ये बोली कि आज मुझे ऐसा लग रहा है रोना आ रहा है, कोई होना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अगर ऐसे ही मैं ठीक रहूँ तो ज़रूरत ही नहीं मुझे किसी की, मैं तो सब कर लूँ। बस दिक्कत ये है कि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मैंने क्या, इन्होंने भी नोटिस की है, जब मैं लेट उठती हूँ ना सुबह, बढ़िया आराम से 11 बजे उठ रही हूँ, मुझे गैस नहीं रहती, एकदम फर्स्ट क्लास मेरा दिन निकलता। जिस दिन मैं सुबह उठ गई 9 बजे उठ गई, 9:30 बजे उठ गई ना, या फिर 10 बजे भी उठ गई, तो मेरा पूरा दिन बेकार जाता है। मुझे गैस ही गैस होती है, बहुत गैस होती है। जबकि लोग बोलते हैं सुबह उठा करो जल्दी, जिस दिन मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरी हालत ख़राब हो जाती है बुरी तरह से, बहुत बुरी होती है। मतलब उसके बाद ये मान लो मेरे 2-3 दिन बुरे ही निकलने। आज मैं आराम से 11 बजे उठी, क्योंकि सो नहीं पाई रात को, तो आज मस्त मेरा दिन निकला, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे आज। अजीब ही कनेक्शन है मेरी तो। पर ये हकीकत है, अगर आपको गैस एसिडिटी वगैरह नहीं है तो आपके दिन अच्छे निकल सकते हैं। अगर गैस एसिडिटी है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं था कि गैस इतना बुरा हाल कर देती है किसी का। पहले होती थी, जब भी प्रेगनेंसी से पहले भी होती थी कभी कभी, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं थी, दवाई खाते थे ठीक हो जाते थे। अब तो दवाई भी नहीं खा पाते हैं। आपका जुकाम ठीक है पहले से? ना अभी तो ठीक ही है। थोड़ा थोड़ा ठीक है। जुकाम वालों का तो 3-4 दिन लेके जाता ही है वो पूरा। पर ये है कि थोड़ा सा उधर मुँह करे रहते हैं ताकि मुझे ना हो जाए। वो टेंशन रहती है ना कि मुझे हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी, बढ़ जाएगी परेशानी। जुकाम से तो बहुत बुरी हालत होती है, मैं परेशान, फिर बच्चे को भी परेशानी होगी, ये भी परेशान होंगे। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। इनको मैं बताती हूँ, इनका हुआ था धूल मिट्टी से, बाहर बैठे आते हैं ये, गंदा रखा था बेडशीट, इन्होंने निकालने नहीं दिया इतने दिन से। और मैं क्या, नीचे बैठने उठने के चक्कर में मैं नहीं निकाल पा रही थी उसको। फिर मैंने उसको कैसे करके और निकाल ही दिया, मैं कह के थक गई, नहीं निकाली। फिर मैंने निकाल के दूसरी बिछाई,
उसको धोया, वहाँ से साफ़ सफाई करी, तब जाके वो ठीक हुआ। तो अब ये उसको धूल मिट्टी से इनके हो गई थी ये, और कुछ नहीं था। तो चलिए गाइस, आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।